अगर आप कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हो तो आई नो ब्रांड कोलैबोरेशंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो होगा ही, और आप लोगों को ब्रांड कोलैबोरेशंस की वजह से ही इस दुनिया में आने का मोटिवेशन मिला है। कि आई नो आपने भी कभी ना कभी यूट्यूब पे बड़े बड़े क्रिएटर्स को ये बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि हमें एक ब्रांड डील का 50,000 1 लाख या उससे भी ज़्यादा मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सुनने में तो बहुत टेम्पटिंग लगती है और कहीं ना कहीं सच भी है, लेकिन रियलिटी ये भी है कि स्टार्टिंग में इतना पैसा किसी को नहीं मिलता। ठीक है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है, और ये स्ट्रगल डबल हो जाती है अगर आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप ना हो और प्रॉपर गाइडेंस ना हो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आजकल अवेयरनेस के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भी स्टार्ट करी है कोलैबोरेशन की ये सीरीज़, जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करा है कोलैबोरेशन के बारे में कि कोलैबोरेशन होते क्या है, पेड कोलैबोरेशन, बार्टर कोलैबोरेशन, रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन क्या होते हैं और कैसे आपको ये कोलैबोरेशन मिल सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स मैंने इस सीरीज़ में कवर करने का प्लान किया हुआ है। तो एवरी मंडे एंड थर्सडे आप मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर से चेकआउट करना, क्योंकि आपको कोलैबोरेशन के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ एंड इंसाइटफुल वीडियोज़ मिलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी-सी पर्सनल स्टोरी सुन लो, जिससे कि आपको थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाए कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, और अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनिटली आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मेरी जो इंस्टाग्राम की जर्नी है वो मैंने स्टार्ट करी थी जब मेरे अकाउंट पे 350 फॉलोअर्स थे। मतलब मेरा जो अकाउंट था वो पहले प्राइवेट था, फिर जब मैंने इन चीज़ों के बारे में जानना शुरू किया तब मैंने अपना अकाउंट प्रोफेशनल मोड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद मेरे अकाउंट पे 350 फॉलोअर्स तो पहले से ही थे। ठीक है, और मुझे मतलब मैंने सामने से एक ब्रांड को पिच किया था। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को इनिशियली तो ये बोला था कि हम आपके साथ कोलैब नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके फॉलोअर्स बहुत कम हैं। लेकिन फिर मैंने जब उनको इंसिस्ट किया कि आई जस्ट वांट टू लर्न हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स, ठीक है, तो उन्होंने फिर मुझे एक रीइंबर्समेंट डील दी, जिसमें उन्होंने मुझे 3 बेबी प्रोडक्ट दिए थे। ठीक है, तो मेरे को ना बहुत डर लग रहा था करते-करते, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं मेरा पैसा फँस ना जाए। ठीक है, लेकिन फिर मतलब मेरे हस्बैंड से मैंने डिस्कस की तो उन्होंने मुझे समझाया कि देख, बेबी प्रोडक्ट है, ठीक है, पैसे आ गए तो बढ़िया, तेरा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं आए तो बेबी प्रोडक्ट है, हमारा तो वैसे भी यूज़ का प्रोडक्ट है, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, क्या तो हमें भई कुछ पैसा मिल जाएगा, मतलब पैसा तो खैर इसमें नहीं मिल रहा हमें, कि प्रोडक्ट मिल जाएगा, नहीं तो हमें लर्निंग मिल जाएगी, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने उनकी बात मान के फिर मैंने उसको प्रोसीड किया, और मतलब बहुत अच्छी बात है कि वो ब्रांड काफ़ी अच्छी थी, और मतलब ट्रस्ट के बेसिस पे मैंने कोलैबोरेशन स्टार्ट किया था, एंड मेरे को उन्होंने फुल्ली रीइंबर्स कर दिया था। ठीक है, तो वहाँ से मेरा जब ये एक एक्सपीरियंस अच्छा हो गया ना, फिर मैंने सोचा यार, अगर मैंने एक ब्रांड को पिच किया है और उन्होंने मुझे कोलैबोरेशन दे दिया, तो ऐसे तो क्या पता और ब्रांड्स भी मेरे को दे दें। ठीक है, तो मैंने ना बहुत सारे बेबी प्रोडक्ट वाले जो ब्रांड थे ना, मैंने उन्हीं को मतलब पिच किया। ठीक है, तो उनमें से बहुतों का तो रिप्लाई नहीं आया, लेकिन हाँ, कुछ का रिप्लाई मुझे डेफिनेटली आ गया। ठीक है, और मतलब ये था कि उस टाइम पे रीइंबर्समेंट ही मतलब मुझे मिल रहा था, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा कम थे, और रीइंबर्समेंट में वो लोग मुझे क्या मांग रहे थे कि एक मुझे स्टोरी चाहिए थी उन्हें, उनके ब्रांड को टैग करते हुए। ठीक है, और दूसरा उनकी वेबसाइट पे, या फिर जैसे अगर अमेज़न का प्रोडक्ट है, फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसके ऊपर उनको एक कस्टमर रिव्यू चाहिए था। ठीक है, तो यूजुअली रीइंबर्समेंट डील में ये ऐसे डिलिवरेबल्स होते हैं रिव्यू वाले। ठीक है, तो मैंने उनको डिलिवरेबल्स दिए, तो इस तरीके से क्या हुआ, 2-3 बेबी प्रोडक्ट्स के मैंने कोलैब्स करे, तो मेरी प्रोफाइल पे प्रोडक्ट्स दिखने लग गए। फिर धीरे-धीरे ना मेरे को बार्टर मिलने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैंने ना अपने जैसे ही क्रिएटर्स को ना फॉलो कर रखा था, तो मैं उनकी प्रोफाइल्स देखती थी कि भाई वो कौन से ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता था, जैसे बड़े कुछ ना बड़े-बड़े ब्रांड्स होते थे, जैसे सुपर बॉटम्स का ब्रांड है, काफ़ी अच्छा ब्रांड, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो वो ब्रांड को पिच करते हुए ना मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि यार कहीं कुछ बोल ना दे कि 350 फॉलोअर्स लेके कोलैबोरेशन माँग रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने उनको पिच नहीं किया, मैंने रिसर्च करी, फिर ना मेरे को उनकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी डिटेल्स मिली, जिसके थ्रू मतलब मेरे को वो कोलैबोरेशन मिला। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को बार्टर मिलने स्टार्ट हुए। जब मेरी प्रोफाइल दिखने लग गई, तो मेरे को खुद से भी बहुत सारे ब्रांड्स ने पिच किया, कुछ बार्टर होते थे, कुछ रीइंबर्समेंट होते थे। पेड कोलैब्स तब तक मुझे नहीं आ रहे थे, काफ़ी टाइम तक मैंने बार्टर वगैरह ही किया। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ना थोड़ा कॉन्फिडेंस फिर बूस्ट होता हुआ चला गया। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, सब कुछ मेरा अच्छा जा रहा था। ठीक है, तो ऑन एंड ऑल मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है यार, किसी और वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्ट में समरी इसीलिए दिया है कि मैंने अपनी जर्नी 350 फॉलोअर्स से स्टार्ट करी थी, और आज की डेट में भी मेरे अकाउंट में 1500 फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो। ठीक है, कर लो यार, इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देती हूँ, थोड़ा वहाँ पे फॉलो कर लो। लेकिन ये बताना चाह रही हूँ कि आज की डेट में 1500 फॉलोअर्स नहीं है मेरी प्रोफाइल पे, फिर भी मुझे पेड कोलैब्स, अच्छे अच्छे ब्रांड से बार्टर कोलैब्स वगैरह मुझे सब मिलता है, और वो कैसे मिलता है वो मैं आपको इस सीरीज़ में कम्प्लीटली बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, वीडियोस पसंद आए तो अपना सपोर्ट शो करना लाइक करके, और
और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना, आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये तो थी मेरी छोटी सी स्टोरी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर बार्टर कोलैबोरेशंस एंड पेड कोलैबोरेशन। तो जब ब्रांड आपको बोलते हैं कि हम सिर्फ आपको प्रोडक्ट देंगे और उसके बदले में आपको हमें कंटेंट बना के देना होगा, जैसे रील, फोटो, वीडियो, स्टोरी कुछ भी, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं हम बार्टर कोलैबोरेशन। और सेकंड हैंड पे जब ब्रांड आपको बोलते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट भी देंगे प्लस मनी भी देंगे, मतलब पेमेंट भी देंगे, तो उसको हम पेड कोलैबोरेशन बोल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कितने फॉलोअर्स हमें चाहिए बार्टर और पेड कोलैबोरेशन करने के लिए। तो गाइज देखो, इस चीज़ का ना कोई फिक्स आंसर नहीं है, हर ब्रांड की अपनी रिक्वायरमेंट रहती है। कोई आपको 100 फॉलोअर्स पे भी कोलैबोरेशन दे देता है, किसी को 100K में भी पूरा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट अभी तक की जर्नी में मैंने जो पैटर्न नोटिस किया है वो ये है कि अगर आप रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन कर रहे हो तो 0 से 100 फॉलोअर्स अगर आपके हैं तो आपको बहुत अच्छे रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन आपको मिल जाएंगी। अगर आपको बार्टर चाहिए तो आपको मिनिमम ना, अच्छे ब्रांड से अगर आपको बार्टर चाहिए तो मिनिमम आपको 500 फॉलोअर्स अगर होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और अगर आपको पेड चाहिए तो कम से कम आपके 1000 फॉलोअर्स होने चाहिए। 1000 से 2000 की फॉलोअर रेंज वालों को ना बहुत अच्छे ब्रांड से पेड कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। और पेड कोलैबोरेशन का जो अमाउंट रहता है वो ऐसे ही रहता है, 1000, 1500, 2000, 3000 तक, बहुत मतलब इतनी रेंज तक बहुत इजीली आपको पेड कोलैबोरेशन मिल जाते हैं। और बाकी तो जितने ज़्यादा आपके फॉलोअर्स होंगे, जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतना आपको अच्छा पेमेंट मिलेगा। बस यहाँ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि बहुत बारी ब्रांड फॉलोअर्स को इग्नोर कर देते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एस्थेटिक है और ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट से अलाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली ब्रांड अगर आपका फॉलोअर क्राइटेरिया मीट नहीं भी हो रहा होगा ना, तो भी आपको कोलैबोरेशन बहुत हैप्पीली दे देगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। थर्ड चीज़ आती है कि किस टाइप की प्रोफाइल होनी चाहिए। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी फेस, मैम हम फेस नहीं दिखा सकते, हम फेसलेस क्रिएटर हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम फेस वाले क्रिएटर हैं। तो देखो, फेसलेस और फेस क्रिएटर्स दोनों तरीके की प्रोफाइल वर्क करती हैं। यहाँ पे अगेन ना थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, वो ये है कि बिगिनर्स के लिए ना फेसलेस प्रोफाइल पे कोलैबोरेशन पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगेन अगर आपका कंटेंट काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक है, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल है और एंगेजमेंट वाइज आपका मतलब प्रोफाइल अच्छा है, लोग कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और मैट्रिक्स बहुत अच्छे हैं आपके अकाउंट पे, ठीक है, तो डेफिनेटली फेसलेस क्रिएटर्स को भी बहुत अच्छी डील्स मिलती है। बट मोस्टली ये देखा गया है कि ब्रांड्स जो होती है वो फेस क्रिएटर्स को प्रेफर करती है। तो अगर आप कर सकते हैं, जैसे आप मान लो स्टार्टिंग में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फेस दिखाने का, बट मैं आपको ये बोलूंगी डेली बेसिस पे एक वीडियो जरूर शूट करने की कोशिश करो, जिसके अंदर आप कैमरा को फेस कर रहे हो, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बिल्कुल परफेक्ट उसमें बन जाएंगे, क्योंकि इनिशियली किसी को एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। बट इन सम केसेस, जैसे कि मतलब बहुत फैमिलीज में ना गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप फेस नहीं दिखा सकते, आप कहीं अपना मतलब अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, तो उस केस में फेसलेस क्रिएटर भी बहुत अच्छा अर्न कर लेते हैं। बस उस केस में रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको अपना कंटेंट का क्वालिटी टॉप नॉच रखना पड़ता है, ठीक है। फेस क्रिएटर में कंटेंट की क्वालिटी कई बार ना बहुत मतलब मिनिमम सी होती है, ठीक है, एवरेज क्वालिटी होती है तो भी चल जाता है, लेकिन फेसलेस क्रिएटर में थोड़ी क्वालिटी अच्छी ही मांगते हैं ब्रांड्स। तो ये मेरी टिप थी और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतना समझा है, तो आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है। तो गाइस देखो, चाहे आप इंस्टाग्राम का पेज बना रहे हो, चाहे यूट्यूब का चैनल बना रहे हो, चाहे फेसबुक पे, किसी भी सोशल मीडिया पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोफाइल जो है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रखे। मतलब आपकी जो बायो है वो मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो, आपकी ईमेल एड्रेस उसमें करेक्ट लिखे हो, सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स उसमें लिंक्ड हो, ठीक है, आपकी हाईलाइट्स जो है वो प्रॉपरली वेल मेंटेन्ड हो, ठीक है, हर हाईलाइट में आपने रेलिवेंट कंटेंट और अपनी रील्स वगैरह उसमें स्टोर करके रखी हो, ठीक है। और लास्ट में आती है आपकी प्रोफाइल पे जो वीडियोस हैं वो। तो गाइस देखो, इस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलूँगी, कम से कम अपनी प्रोफाइल पे ना 30 वीडियो आप बना के रखो, जिसके अंदर आप वैरायटी ऑफ कंटेंट रखो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर है तो अनबॉक्सिंग वीडियो, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स वाली वीडियोस, ठीक है, डेमो वीडियो, और क्या कहते हैं टेक्सचर शॉर्ट्स, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस होते हैं, मैं यहाँ पे लगा दूंगी लिस्ट पूरी, आप उस तरीके की वीडियोस बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, ब्रांड को ना एक आइडिया मिलता है कि ये वाला जो क्रिएटर है ये हमें इस टाइप की वीडियोस बना के दे सकता है, ठीक है। तो वो ना आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस ज़्यादा देगा। इवन आपके अगर फॉलोअर्स कम भी है तो आपकी कंटेंट की जो क्रिएटिविटी है, जो वैल्यू है, वो अट्रैक्ट कर लेगी ब्रांड को आपकी तरफ। प्रोफेशनलिज्म को हाई रखो और पर्सनल और प्रोफेशनल कंटेंट को मिक्स मत करो। अगर आपने कोई प्रोफाइल कोलैबोरेशन और अर्निंग पर्पज से बनाई है तो उसके ऊपर सिर्फ अपना कंटेंट ही पब्लिश करो, उस पर पर्सनल फोटोज वगैरह, फैमिली पिक्चर्स वगैरह अवॉइड ही करो थोड़ा डालना, ठीक है। और अगर डाल भी रहे हो तो ज़्यादा नहीं होनी
चाहिए, एक आध वंस इन अ व्हाइल आप डाल सकते हो, ठीक है, बट ज़्यादा उस चीज़ को मत करो क्योंकि फिर वो आपका ना पोर्टफोलियो एक तरीके से बिगड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको टिप देना चाहूँगी वो है अपनी नीश से आप स्टिक करो, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं ना कि आज ब्यूटी का कंटेंट बनाया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ टाइम कंटेंट बनाया, नहीं चला तो सोचते हैं कि अब हम फटाक से स्विच कर देते हैं, अच्छा आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, वो ट्रेंड में चल रहा है, तो ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में भी लोग अपने पोर्टफोलियो के ना बैंड बजा लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी नीश पे फोकस करना है। कोशिश करो कि आप कोई भी ट्रेंड फॉलो कर रहे हो ना, उसको अपनी नीश में इंटीग्रेट करके करो। सपोज करो कोई गाना वायरल चल रहा है, ठीक है, आपको उसके ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप सिंपली और आप बनाते हो ब्यूटी का कंटेंट, ठीक है, अब आप उसके अंदर सिंपल लिपसिंग करके वीडियो नहीं बना सकते, आप उसके अंदर आप कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हो। जैसे आप क्या करो, 3 लिपस्टिक के शेड ले लो, ठीक है, और लिपसिंग कर रहे हो ना, तो ऐसे ना ट्रांजिशन उसमें आने चाहिए कि पहले मतलब पहली 2 लाइन्स आई है तो वो रेड कलर की लिपस्टिक के शेड में आई है, फिर ट्रांजिशन आ गया, फिर 2 लाइन आपने पिंक कलर की लिपस्टिक में बोली, फिर 2 लाइन आपने कुछ अलग से लिपस्टिक में बोली। तो उस तरीके से ना अपने कंटेंट से इंटीग्रेट करो उस ट्रेंड को, ठीक है। हो सकता है आपका वीडियो नेक्स्ट ट्रेंड बन जाए, ठीक है। तो उस तरीके से थोड़ा सा क्रिएटिवली आप सोचो। ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मिक्स करते हो कंटेंट तो उससे अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाती, अगर आप स्विच करते हो कंटेंट तो भी अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो पाती, ठीक है। और ये चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, क्योंकि देखो मैं पहले ना बेबी कंटेंट बनाती थी, ठीक है, फिर मैंने अच्छा खासा उसको 1 से 1.5 साल चलाया है, लेकिन फिर मैंने देखा कि अब मेरा बच्चा ही बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो मेरा खुद का भी इंटरेस्ट ना बेबी कंटेंट में थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। पहले मैंने ये जो यूट्यूब का चैनल बनाया था ये मैंने बेबी कंटेंट से ही स्टार्ट किया था और मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन विद टाइम क्या होता है ना, इंटरेस्ट भी आप लूज कर देते हो अपनी नीश में, तो फिर मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरे को ये नहीं बनाना, ठीक है। अब मेरे को ना पता लग गया कि मेरे को क्या बनाना है, तो अब मैं फिर वही चीजें बना रही हूँ, मैं गाइडेंस वाली चीजें बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पहले ये लगता था कि मैं जो लोगों को समझाती हूँ ना, शायद मेरा समझाने का स्टाइल किसी को पसंद ना आए, शायद मैं ओवर समझाती हूँ, लेकिन जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद करना स्टार्ट किया ना, तब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस जागा कि यार जिस चीज को मैं कमजोरी समझ रही थी वही चीज तो मेरी असली स्ट्रेंथ है, ठीक है। लोगों को मेरे समझाने का तरीका इतना पसंद आ रहा है, मैं सोच रही हूँ कि मैं ओवर समझा रही हूँ, लेकिन लोगों को वो चीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, तो मुझे समझ में आ गया मुझे एजुकेशनल वीडियो ही बनानी है जिससे कि किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को भी अपना मतलब एक नीश निकालना पड़ेगा, आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट किस में, आप क्या बनाना चाहते हैं और किस चीज को आप लॉन्ग टर्म लेके जा सकते हैं। उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका एक सॉलिड प्रोफाइल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट चीज आती है कि बार्टर करें या पेड करें, ठीक है। तो देखो न्यू क्रिएटर्स को ना डायरेक्टली पेड कोलैबोरेशन मिलना ना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। आप इस चीज को एक सीढ़ी की तरह समझिए, अगर आप किसी बंदे को बोल दो कि सीधा आपको 10वीं सीढ़ी पे छलांग लगानी है, ठीक है, तो वो बंदा शायद उस चीज को कभी स्टार्ट ही ना करे, ठीक है, कभी स्टार्ट नहीं करेगा, और हो सकता है अगर वो स्टार्ट कर भी जाए तो बीच में ही थक जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी जर्नी को धीरे धीरे स्टार्ट करना है। आप पहले रीइंबर्समेंट डील्स लीजिए, ठीक है, उससे आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे रीइंबर्समेंट डील से आप बार्टर की तरफ मूव कीजिए, क्योंकि रीइंबर्समेंट में आपका अपना पैसा लगता है, ठीक है, तो आप उस चीज को फिर थोड़े टाइम करके छोड़ सकते हैं, आप बार्टर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। फिर बार्टर की तरफ जो आपका काफी सारा आप बार्टर कर लें, ठीक है, उसके बाद आप फिर पेड कोलैबोरेशन की तरफ फोकस कर सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे आप बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे, बट एकदम से छलांग लगाने की सोचेंगे कि आपके बहुत 100-150 फॉलोअर्स हैं और आपको सीधा ही आप एम कर रहे हैं कि आपको 10,000 5,000 की डील मिल जाए, वो रियलिस्टिक है ही नहीं, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है और वो कभी साकार नहीं होते सपने, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे सीढ़ी चढ़नी है और आप यकीन मानिए आप कर लेंगे, क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ, मेरे 1500 फॉलोअर्स भी नहीं है, स्टिल मैं पेड कोलैबोरेशन कर रही हूँ और मुझे अच्छी पेड कोलैबोरेशन की डील आती है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार बार्टर कोलैबोरेशन हम कब तक करेंगे, तो गाइस देखिए कभी किसी चीज को ना मना मत कीजिए। आज की डेट में इवन जो 1.5 लाख 2 लाख फॉलोअर लेके बैठे ना, वो लोग भी बार्टर करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है कई बार बार्टर में ना ब्रांड का प्रोडक्ट इतना वैल्यूएबल होता है कि अगर आप उस प्रोडक्ट को खुद से लेने जाएंगे ना तो उसमें ही आपके बहुत सारे पैसे लग जाने हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये जो मैंने चेन पहन रखी है जीवा की फाइन सिल्वर ज्वेलरी वाली चेन है, ठीक है, तो ये मुझे बार्टर में आई है। मैं ना बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे सिल्वर की चेन लेनी है, सिल्वर की चेन लेनी है, लेकिन ना मैं ले ही नहीं पा रही थी, ठीक है। तो अब हुआ क्या, मेरा मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग था ना इस चेन के लिए, तो मेरे को ना कोलैब ही आ गया बार्टर में, ठीक है। अब मैं तो बहुत खुश, अब चाहती तो मैं पेड कोलैबोरेशन के लिए उनको बोल सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बोला, क्योंकि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 2500 है और मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मेरे को 2500 3,000 3500 से ऊपर का, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मेरे को अभी तक कोई कोलैब नहीं मिला है। मेरे को यूट्यूब के लिए मिले हैं ज्यादा अमाउंट के लिए कोलैब, ठीक है, लेकिन मेरे को इंस्टाग्राम के लिए नहीं मिले हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल उतनी डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरे को अगर 2500 का प्रोडक्ट जो मैं कभी बहुत पहले से लेने का सोच रही थी वो मुझे बार्टर कोलैब में होगा, तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी, ठीक है। और ऐसे ही आजकल लोगों को टाइटन की वॉचेस मिल जा रही है यार, 5-5 6-6 हजार की घड़ियां लोगों को एज अ बार्टर कोलैब मिल जा रही है। तो
उससे अच्छी बात तो कोई है नहीं ना। अगर आप अपना मनी लगाने जाएँगे तो आप कितने महीने लोग सोचते हैं कि हम सेविंग करेंगे पहले फिर खरीदेंगे। तो बिल्कुल रिलक्टेंट नहीं होना है, ओपन टू रहना है आपको, ओपन टू ऑल अपॉर्च्युनिटीज़। आपको देखना है कि किस ब्रांड की कोलैबोरेशन लेने में आपका कितना एफर्ट लग रहा है, उस ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो आपकी किसी वैल्यू का है या नहीं है। सारी चीज़ें एनालाइज़ करके आप अपना डिसीजन लो कि आपको ये कोलैबोरेशन आगे प्रोसीड करना है या नहीं करना है। बार्टर कोलैबोरेशन के लिए मैं तो हमेशा ओपन रहती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे-अच्छे डील्स मिल जाती हैं। अभी क्या होता है ना, बार्टर कोलैबोरेशन में आपके जितने ज़्यादा ब्रांड्स आपकी प्रोफाइल पे होंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि आप बाद में इन्हीं ब्रांड्स को जाके पेड कोलैबोरेशन के लिए आप लोग पिच कर सकते हो कि मैंने आपके लिए पहले बार्टर कोलैबोरेशन में काम किया था एंड दीज़ आर माय मेट्रिक्स कि मेरे को इतना एंगेजमेंट मिला। ये सब चीज़ें आप अपना स्टैट्स वगैरह ना ईमेल में लगा के भेज सकते हो उनको, ठीक है? और उसके बाद उनको पेड कोलैबोरेशन के लिए आप लोग पिच कर सकते हैं, ठीक है? और इवन अगर आप डिफरेंट ब्रांड्स को भी पिच कर रहे हो तो आप उनको बता सकते हो कि हमने इन रिनोन्ड ब्रांड के साथ, फेमस ब्रांड के साथ मैंने काम किया है, तो उससे आपका एक अथॉरिटी बिल्ड होता है, ठीक है? तो बार्टर और रीइंबर्समेंट करना कोई बुरी बात नहीं है, उसके फायदे भी हैं, बट यही है कि आपको केयरफुली करना होता है, माइंडफुली करना होता है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है और उसके बदले में आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा, ठीक है? और स्टिक भी नहीं करना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपके जो बिल्स हैं वो पेड कोलैबोरेशन से ही भरे जाने हैं, ठीक है? तो बिल्कुल ऐसा मत करो कि 2-2 3-3 साल तक आप बार्टर ही कर रहे हो या रीइंबर्समेंट ही कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। मूव ऑन करना है, धीरे धीरे होगा और सिस्टमैटिकली होगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि बार्टर एंड पेड कोलैब्स मिलते कैसे हैं। तो गाइस, बार्टर एंड पेड कोलैब्स मिलने के ना बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं। पहला वेज होता है डायरेक्ट ब्रांड को पिच करना, ठीक है? आप ब्रांड को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर उनकी ईमेल पे आप मतलब इनबॉक्स में ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या पिच करना है, कैसे पिच करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक पिच दे दिया है जो पिच मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, ठीक है? आप उसके अंदर बस अपना नाम, अपनी नीश, अपने फॉलोअर्स और अपनी एंगेजमेंट रेट, ये सब चीजें एडिट करके ब्रांड को पिच कर सकते हैं, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन को चेक एक बार ही जरूर कर लेना। सेकंड होता है एजेंसीज। तो बहुत सारी एजेंसीज के थ्रू ना ब्रांड कोलैबोरेशन निकलते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म्स निकालते हैं अपने, यूजुअली ना बार्टर और पेड दोनों के निकलते हैं, लेकिन जो उसमें पेड कोलैबोरेशन के फॉर्म्स आते हैं ना वो छोटा छोटा अमाउंट होता है, मतलब इतना हाई डिमांड नहीं होता कि 10,000 20,000 की डील के लिए वो लोग फॉर्म निकाले। इतनी बड़ी जब अमाउंट इन्वॉल्व होती है ना, तब वो क्रिएटर्स को 1-on-1 कॉल करते हैं और कॉल पर डिस्कस करते हैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? तो आप अगर मतलब एजेंसीज के थ्रू काम करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, ठीक है? अब थर्ड वन आती है कि एप्स। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको बार्टर, पेड, रीइंबर्समेंट हर तरीके की कोलैबोरेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि ओपा ऐप हो गई, ओपा पे आपको हर तरीके का कोलैबोरेशन आता है। मैं यहाँ पे साइड में प्रूफ लगा दूंगी कि यहाँ पे मैंने कितने कोलैबोरेशन करे हैं, ठीक है? और एक वायरल पिच ऐप आ गई, उसकी तो मैंने एक प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, तो चाहे तो आप जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, हो सके तो आई बटन पे भी दे दूंगी, तो आप डेफिनेटली उसको चेक करना, ठीक है? थर्ड होता है आजकल ना बहुत सारे क्रिएटर्स ने अपना व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम ग्रुप और ब्रॉडकास्ट चैनल बना लिया है। उसके ऊपर वो लोग ना फॉर्म शेयर करते हैं, और इस फॉर्म शेयरिंग का ना सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, ठीक है? तो क्योंकि एक जैसे आप क्रिएटर हो, मैं क्रिएटर हूँ, हम दोनों अगर आपस में मिलकर काम करेंगे तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो फ्यूचर में आप वो मेरे को बता सकते हैं। अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको तो पता लग ही जाएगी। तो इस तरीके से कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो एक थोड़ा अच्छा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से आप वो ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एजेंसीज के नंबर भी मिल जाते हैं, ठीक है? मतलब नंबर तो नहीं, ईमेल आईडी मिल जाती है और इंस्टाग्राम के पेजेस मिल जाते हैं, और क्या कहते हैं, ब्रांड्स के डायरेक्ट ईमेल एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं, फॉर्म्स मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिल जाते हैं, ठीक है? तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मेरा भी अपना पर्सनल ग्रुप है, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है। एंड अभी पिछले 2 दिन से तो पता नहीं क्या हो गया, पेड कोलैब्स ही पेड कोलैब्स आ रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस ग्रुप से, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइज उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। एंड आई थिंक यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में से छूट गया है या आप कुछ और मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर डाल देना, मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करूंगी। हो सकता है मैं एक प्रॉपर Q&A वीडियो भी लेके आ जाऊँ जिसके अंदर सारे क्वेश्चन मैं आपके लिख के प्रॉपरली उसको आंसर कर दूंगी, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक लाइव सेशन करूँ, यूट्यूब पे लाइव आऊँ, तो उसके लिए आप मुझे एक टाइमिंग बता सकते हैं, ठीक है? कोई डे बता सकते हैं कि किस डे पे आप लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कब फ्री रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक कॉमन टाइम निकाल के ना थोड़ा डिसाइड कर लूँगी कि मेरे को इंस्टाग्राम पे लाइव कब आना है, और फिर हम वहाँ पे आके थोड़ा-सा डिस्कशन कर सकते हैं लाइव पे, ठीक है? क्योंकि एक वीडियो में ऐसा डिस्कशन करना और एक लाइव पे करना ना थोड़ा-सा इंटरेक्शन का फ़र्क हो जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग एक अपनी हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।